वो लॉज जो है वापस मांगे कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाए और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। फिल्मी पर्दे से राजनीति में करियर बनाने को आतुर कंगना रनौत भाजपा के लिए वो गलफांस बन गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए ना निकलते बन रही है और ना ही उगलते। मंडी से सांसद बनने के बाद कंगना वो बयानवीर बन गई है जो पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है। ताजा बयान किसानों से जुड़े उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आया जिसने मोदी सरकार को भी बैकफुट पर ला दिया था। दरअसल किसानों से जुड़े 3 कृषि कानून को वापस लाने की वकालत करने वाली कंगना को कुछ घंटों बाद ही यू टर्न लेना पड़ा और उन्होंने अपने बयान के लिए किसानों से माफी मांगी। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। दरअसल कंगना रनौत ने मंगलवार को मंडी में एक कार्यक्रम में कहा था कि 3 कृषि कानूनों का विरोध केवल कुछ राज्यों में हुआ था। उन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति में किसान मजबूती का स्तंभ है। केवल कुछ राज्यों में ही उन्होंने कृषि कानून का विरोध किया था। मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि किसानों के हित में कृषि कानून को वापस लाया जाए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान की जैसे बाकी जगहों पे स्मृति हो रही है, हमारे किसान की स्मृति में कोई ब्रेक ना लगे। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। हरियाणा चुनाव से ऐन पहले आए कंगना के बयान को विपक्ष ने अवसर के रूप में लिया और इसे तुरंत भुनाना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कंगना के बयान के बहाने पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया और इसे बीजेपी की सोच बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी वीडियो शेयर कर कंगना के बयान पर आपत्ति जताई और इसे भाजपा का किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून जो काले कानून थे उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। एक एमपी का व्यक्तिगत विचार क्या होता है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है। मोदी जी बोले मंच से कि हम किसान कानून वापस नहीं लाएंगे। नड्डा जी निकाले चिट्ठी, नड्डा जी बुलाए एजेंसी को और बोले कि नहीं हम काले किसान कानून वापस नहीं लाएंगे। जब हम बीजेपी की चुप्पी देख रहे हैं, जब हम ये देख रहे हैं कि इसका अधिकृत तौर पर इसको गलत भी नहीं कहा जा रहा है, तो हम क्यों ना माने कि ये पार्टी का स्टैंड है। और कंगना जी तो महज मुखौटा है,
भारतीय जनता पार्टी टेस्ट करना चाह रही है कि क्या फिर से वो काले किसान कानून वापस ला सकती है, किसान विरोधी कानून, और यह फैसला हरियाणा को करना है। कुल मिलाकर भाजपा ने कंगना के बयान से भले ही पल्ला झाड़ लिया हो और कंगना ने भी माफी मांगकर यू-टर्न ले लिया हो, मगर ये तय है कि कंगना के बयान का हरियाणा चुनाव पर बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हरियाणा के अधिकांश मतदाता किसान परिवार से ही आते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कंगना के डैमेज को पार्टी कैसे कंट्रोल करती है, और देखना ये भी होगा कि हरियाणा के मतदाताओं पर इस बयान का कितना और क्या असर पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।